फिंगरप्रिंट सेक्शन। एक फिंगरप्रिंट सेक्शंस के अंदर आपको कौन कौन सी लाइनें देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें सारी। अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक फिंगरप्रिंट को लेके कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सिर्फ ये 6 लाइनों पे फोकस करना है। अगर आपको ये 6 लाइनें याद है मतलब आप किसी भी मोबाइल का, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस का फिंगरप्रिंट आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ मैं बात करूं इनपुट, जो कि हमको VDD 2.8 से 3.2 वोल्टेज मिलेगा, आने वाला हमारा PMIC से। सेकेंड, हमको एक ग्राउंड यानी एक नेगेटिव लाइन की जरूरत पड़ती है जो कि हमारा ग्राउंड होने वाला है। थर्ड नंबर पे हमारा कमांड यानी CPU से कम्युनिकेशन की लाइनें, जिसके अंदर हमारा SPI कम्युनिकेशन यूज होने वाला है। हमने टच सेक्शन के अंदर देखा था कि I2C और SPI कम्युनिकेशन, तो हमारे फिंगरप्रिंट सेक्शन के अंदर SPI कम्युनिकेशन यूज होगा, जिसके अंदर मीसो, मॉसी, सीप सेलेक्टेड और क्लॉक की लाइनें यूज होगी जो कि हमारे CPU से आने वाली है। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे रीसेट की लाइन यानी 1.8 वोल्टेज की लाइन जो कि हमारे CPU से आएगी। इंटरप्ट की लाइन यानी कि 1.8 वोल्टेज की लाइन जो कि हमारी CPU से आएगी। और AIO वोल्टेज यानी 1.8 वोल्टेज की लाइन जो हमारे PMI या PML IC से आएगी। देखिए गाइस, हमको जो रिफेरिंग फील्ड के अंदर जो एक्सपीरियंस बनाना है ना, वो इजी वे में बनाना है। यानी एक फिंगरप्रिंट सेक्शन को रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 6 लाइनें आप नोट कर दीजिए किसी बुक के अंदर या किसी छोटे से पेपर के अंदर। आपका जो रिपेयरिंग का जो आगे का फेस होने वाला है वहां पे आप उसको लगा दीजिए या चिपका दीजिए वो पेपर को कि ये फिंगरप्रिंट सेक्शन की 6 लाइनें हैं, मुझे सिर्फ यही चेक करनी है पर्टिकुलर। अगर आपने इन 6 लाइनों पे काम कर दिया ना तो आपके सारे मोबाइल बन जाएंगे फिंगरप्रिंट के। इसको प्रैक्टिकली एक डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं कि वो किस तरीके से लाइनें CPU से एक फिंगरप्रिंट सेक्शन के कनेक्टर पर आती है। एक ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे चेक करते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर है वो किस तरीके से वर्क करता है, कम्युनिकेशन की कौन सी लाइनें होती है, वोल्टेज की कौन सी लाइनें होती है और कौन सी लाइनों की ब्रेक होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक फिंगरप्रिंट कनेक्टर शो किया है जहाँ से हमको कम्युनिकेशन यानी कि यहाँ पे जो कमांड का कम्युनिकेशन यूज हो रहा है वो SPI कम्युनिकेशन यानी मीसो, मॉसी, क्लॉक, चिप सेलेक्टेड, मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव इन, क्लॉक और सी सेलेक्टेड यहाँ पे कम्युनिकेशन यूज हो रहा है एक फिंगरप्रिंट सेंसर के कनेक्टर पे। उसके साथ में यहाँ पे हमको रीसेट की लाइन यानी 1.8 वोल्टेज की लाइन, यहाँ पे हमको इंटरप्ट यानी 1.8 वोल्टेज की लाइन मिलने वाली है। इनपुट के रूप में यहाँ पे PMIC से हमको VDD यानी 2.8 से 3.2 वोल्टेज के बीच में मिलेगा। अब कंडीशन है कि अगर किसी सर्किट के अंदर, अगर किसी मदरबोर्ड के अंदर PMI और PML IC लगी हुई है तो आपको एड ऑन AIO वोल्टेज यानी 1.8 वोल्टेज भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारा 2 पिन ग्राउंड होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लाइंस शो की है कि यानी CPU से ये लाइनें एक फिंगरप्रिंट सेक्शन पे कौन कौन सी आती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। तो देखिए, हर एक मदरबोर्ड के अंदर, हर एक अलग मॉडल के अंदर आपको अलग अलग लाइन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। यानी सीरीज कनेक्शंस के अंदर, मीसो, मॉसी के अंदर भी आपको कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं, रीसेट इंटरप्ट के अंदर भी मिल सकते हैं, या फिर आपको VDD वोल्टेज के अंदर भी कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सीरीज कनेक्शंस के अंदर इनमें से किसी लाइन के अंदर कोई कंपोनेंट लगा है और वो उसकी जगह से रिमूव हो जाता है या वो उसकी जगह से खराब हो जाता है, या फिर लो वैल्यू का रजिस्टर सीरीज कनेक्शंस में लगा है और वो ओपन हो जाता है, या फिर कोई कोयल लगा है वो उसकी जगह से ओपन हो जाता है, तो आपका जो ये लाइन है जो CPU से आ रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। यानी जैसे ही वो आपका लाइन ब्रेक, आपका फिंगरप्रिंट वर्किंग करना बंद। अगर आपका VDD वोल्टेज नहीं बनेगा तो भी आपका फिंगरप्रिंट वर्किंग करना बंद। अगर आपको PMI PML वाली IC से AIO वोल्टेज 1.8 नहीं मिलेगा फिर भी आपका फिंगरप्रिंट सेंसर वर्किंग बंद।
तो ये लाइनें पर्टिकुलर हर एक फिंगरप्रिंट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सीरीज और कंपोनेंट की बात करो कि सीरीज कनेक्शंस के अंदर कौन से लगे रहेंगे, पैरेलल कनेक्शंस के अंदर जो प्रोटेक्शन के लिए जो कैपेसिटर है, जो डायोड है, वो यूज होने वाले। अगर वो शॉर्ट रहेंगे तो आपका पूरा लाइन ही शॉर्ट हो जाएगा, यानी फिर भी आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो वर्किंग बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको पैरेलल कंपोनेंट वो वहां से रिमूव करके चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट सेक्शन वर्क करता है।